हेलो एवरीवन, एआई फिक्सर से मैं सपन गुप्ता आप सभी का स्वागत है एआई फिक्सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस मोबाइल से रिलेटेड फॉल्ट्स के बारे में, मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो बेसिक में रहने वाला है। और आप जानते हैं कि पीछे की जो हमारी वीडियोस है, उस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे हमें आईसी को रिवॉल्व करना है, ठीक है, कैसे हमें कंपोनेंट को फिक्स करना है, कैसे चार्जिंग कनेक्टर को फिक्स करना है, कैसे हमें माइक को फिक्स करना है, आईसी को कैसे रिवॉल्व करना है परफेक्ट वे में। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अगर उन वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी टॉपिक है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। या अगर आपको किसी अदर रिलेटेड कंटेंट से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी सेक्शन में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अभी जो हमारा कंटेंट है वो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बेसिक के बारे में ही वीडियो को लेकर चलेंगे। अगर आपको एडवांस रिलेटेड वीडियो चाहिए, एडवांस रिलेटेड कोई अगर आपको इशू है, कोई डाउट है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैनल है एआई सॉल्यूशन के नाम से, आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे जो वीडियो हैं, जो सारे कंटेंट है वो एडवांस लेवल के मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वोल्टेज और करंट के ऊपर। तो चलिए देर न करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, जो ह्यूमन है, ठीक है, जिसमें जीव होते हैं, उनको जिस तरीके से फूड की रिक्वायरमेंट होती है, खाने की रिक्वायरमेंट होती है, हम सभी को एनर्जी के लिए, अगर हम कोई भी काम करें, अगर हमें भोजन ना मिले, हमें फूड ना मिले, तो हम काम को नहीं कर सकते, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उन सभी को कार्य करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो फ्यूल हो सकता है, ठीक है, वो बैटरी हो सकती है, चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो उन सभी को भी पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। विदाउट पावर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पावर के बारे में। और यहां से हम बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है व्हाट इज वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट क्या है? देखिए, वैसे तो ये टॉपिक कोई खास मैटर नहीं रखता है, लेकिन अगर आपका जो लेवल है, आप उसे एक अच्छा लेवल देना चाहते हैं, आपका जो नॉलेज है उसे एक आप अगर अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल फील्ड में, आईफोन में, एंड्रॉयड में, मैकबुक में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इसके बिना आप प्रॉपर जजमेंट नहीं ले सकते कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है हैंडसेट में या जो भी आप डिवाइस रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मेन है। तो हमने यहाँ पर जो ऑप्शन लिया हुआ है, आज मैं 3D के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इजी वे में वोल्टेज और करंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए, व्हाट इज वोल्टेज। हम पहले वोल्टेज को समझते हैं, वोल्टेज क्या है। देखिए, वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड प्रेशर्स दैट फोर्सेस करंट टू फ्लो थ्रू ए सर्किट एंड ए कंडक्टर वायर। वोल्टेज एक फोर्स है, वोल्टेज एक फोर्स है जो प्रेस करता है, किसको प्रेस करता है? करंट को। करंट को प्रेस करता है, फोर्स करता है सर्किट में आगे चलने के लिए। आप यहां हिंदी में देख सकते हैं, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो करंट को सर्किट या किसी कंडक्टर वायर में फ्लो होने के लिए फोर्स करता है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पानी, आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने देखा हो कि पानी, अगर एक पानी है, टंकी में पानी भरा हुआ है, या किसी पोंड, तालाब में पानी भरा है, गड्ढे में पानी भरा है, अगर उसमें से आपको पानी को निकालना है बाहर, तो आपको वहां पर मोटर लगाना पड़ता है। हम मोटर की हेल्प से पानी को बाहर निकालते हैं। या जब हम नल का यूज करते हैं, नल चलाकर हम पानी को निकालते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। विदाउट फोर्स के करंट फ्लो नहीं होगा। तो वोल्टेज डिफरेंट चीज है, करंट डिफरेंट चीज है। वोल्टेज एक फोर्स है जो प्रेस करता है करंट को आगे चलने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज करंट। अब करंट क्या है इसके बारे में जानते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन को आप एक सिंपल भाषा में पानी के तरीके से समझ सकते हो। और अगर आपको इस कंटेंट से रिलेटेड और ज्यादा डीप वीडियो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसको भी मैं 3D के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। अभी सिर्फ आपको यह समझना है कि करंट और वोल्टेज,
वोल्टेज एक फोर्स है जो फोर्स करता है किसको, करंट को आगे जाने के लिए। तो चलिए इसको हम एक नेक्स्ट मेथड से समझते हैं और उसी के साथ हम समझेंगे कि कितने टाइप के करंट होते हैं, करंट कितने टाइप से होते हैं। देखिए फर्स्ट है एसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। सेकंड है डीसी करंट, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। एसी करंट और डीसी करंट दो टाइप के करंट होते हैं। एसी करंट जैसे कि आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, फैन है, जो भी मेन पावर से चलते हैं उसको बोलते हैं एसी करंट। और आपके घर में जो भी डीसी से रिलेटेड, जो भी बैटरी से यूज किया जाता है, जैसे आपके घर में इन्वर्टर है, वहां पर बैटरी यूज होती है, तो उससे जो भी चीजें डिवाइस यूज होती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बच्चों के टॉयस हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बैटरी से यूज की जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डीसी करंट। अब हम समझते हैं कि एसी और डीसी करंट में डिफरेंट क्या है, इसको समझना है हमें। देखिए, और इसको समझने के लिए हमने यहां पर एक ग्राफ लिया हुआ है, ग्राफ, और इस ग्राफ को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों में हमने ग्राफ लिया है, और ग्राफ में आप देख सकते हैं यहां पर हमने इस लेवल को रखा है 0 और अप साइड में हम उसको प्लस में करते चले जा रहे हैं। मतलब जब भी वोल्टेज आपका 0 कंडीशन में होगा तो वोल्टेज यहां पर होगा 0 में। जैसे ही वोल्टेज आपका प्लस में होगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट ऐसे जाएगा। जब वोल्टेज डाउन में आएगा 0 से नीचे तो माइनस में जाएगा। ये माइनस में वोल्टेज कैसे जाता है, इसको जब मैं आपको आगे वीडियोस में डिस्प्ले सेक्शन के बारे में समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि माइनस वोल्टेज क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। और इस लाइन को बोलते हैं हम वोल्टेज, और यहां से जो आप एक लाइन देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइम। यहां पर दो चीजें हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं विदाउट टाइम के कोई चीज पॉसिबल नहीं है। हमारे सोने से लेके, उठने से लेके, जागने से लेके, किसी भी काम को करने से लेके हर जगह पर टाइम इन्वॉल्व होता है। यहां तक कि ब्रह्मांड के चलने से लेके, बनने से लेके, बिगड़ने तक में भी टाइम इन्वॉल्व होता है। तो यहां पर भी इस लाइन को हम टाइम लाइन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा वोल्टेज करंट चल रहा है वो कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एसी करंट की। तो देखिए एसी करंट जो चलता है, एसी करंट प्लस और माइनस में चलता है, मतलब अल्टरनेट। वो पहले यहां से एक हाफ साइकिल पूरा करेगा प्लस में, फिर एक हाफ साइकिल पूरा करेगा माइनस में। इसको बोलते हैं एक साइकिल। वो यहां से इसको बोलेगा, अगर यहां तक आता है तो इसको बोलेंगे हाफ साइकिल, फिर वो माइनस का एक हाफ साइकिल पूरा करता है, तो माइनस के हाफ साइकिल और प्लस के हाफ साइकिल को मिला के हम बोलते हैं एक साइकिल। और ये साइकिल कितने टाइम में पूरा हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये साइकिल कितने टाइम में पूरा हो रहा है ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। और यहां देखिए डीसी में ये सिर्फ ओनली फॉर प्लस में ही ट्रेवल करता है। डीसी ओनली फॉर स्टेट, क्योंकि डायरेक्ट करंट है तो ये प्लस में ट्रेवल करता है, ये अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता है, ये माइनस में नहीं जाता है। अब देखिए जब भी टाइम होगा तो आपको पता है वहां पर घड़ी होना मस्ट है, क्योंकि विदाउट घड़ी के टाइम को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहां पर कंडीशन क्या है, यहां पर लिखा है मैंने एक साइकिल 1 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि यहां से यहां तक जो टाइम है वो 1 सेकंड है। आपको सिर्फ एग्जांपल लेना है कि यहां से यहां तक चल के आने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। वो आप चाहे डीसी में ले लो या आप एसी में ले लो, दोनों जगह आप ले सकते हो। तो यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो अगर ये जो एसी करंट है, अगर वो 1 सेकंड के अंदर अगर एक बार हाफ प्लस गया और एक बार हाफ माइनस गया 1 सेकंड के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे एक साइकिल। अब वो बनेगा 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। मतलब हम 1 सेकंड में काउंट कर रहे हैं, अगर इसने 1 सेकंड में 1 साइकिल पूरा किया तो हम उसको बोलेंगे 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब अगर यहां पर आप देखिए, अब यहां पर करंट फास्ट हुआ, अब अगर ये 1 सेकंड में 10 साइकिल पूरा करता है तो हम बोलेंगे 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं पहले स्लो था, अभी फास्ट हो चुका है। नेक्स्ट, अब देखिए अब ये उससे भी ज्यादा फास्ट हो गया, और अगर ये 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा करता है तो हम इसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अगर आपने चार्जर पे देखा हो, जो हमारे चार्जर्स होते हैं और भी जो डिवाइसेस होते हैं, तो वहां पर उस पर लिखा रहता है एसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। तो वहां पर जो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज लिखा रहता है वो इसी के बारे में लिखा रहता है। मोस्टली जो 60 हर्ट्ज आता है उसका चार्जर जो है आउट ऑफ कंट्री में यूज किया जाता है, लेकिन अभी आपको ग्लोबल देखने के लिए मिलेगा। इंडिया में भी आपको चार्जर मिल जाएंगे जो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो
अगर आप जैसे कि ट्रांसफार्मर है या जो 33,000 की जो लाइन जाती है उसके अगर आप नीचे से निकलेंगे तो आपको एक आवाज सी मिलेगी, एक वॉइस से सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर कहीं पर भी बैटरी रखी हो और कितनी भी ज्यादा चार्ज बैटरी हो, अगर वो 500 mAh की है, कितनी भी ज्यादा चार्ज की बैटरी हो, कितनी भी वोल्टेज हो, तो उसके अंदर से कोई भी वॉइस नहीं आती है। बैटरी के अंदर से वॉइस क्यों नहीं आती है? क्योंकि बैटरी के अंदर जो करंट है वो एकदम सीधा चलता है, वो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता है। लेकिन जो एसी के अंदर करंट है वो अपने आप को चेंज करता है, अल्टरनेटिंग, जिसका बिलीव नहीं है, वो कभी प्लस होता है और कभी माइनस होता है। तो ये अपने आप को चेंज करता है, जिसके कारण से इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है। तो मोस्टली आपको हो सकता है कि ये क्लास में पढ़ने के लिए भी मिले, कि अगर आपसे पूछा भी जा सकता है, अगर आप आईटीआई से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि डीसी में कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और एसी में कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर डीसी की बात करें तो डीसी में 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। आपका जो मल्टीमीटर है उसको आप हर्ट्ज मोड पे करके और आपके यहां पर जो सॉकेट है उसमें आप लगा के चेक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरीके से वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं तो थोड़ा आपको सेफ्टी तरीके से करना है। अगर आप एसी चेक कर रहे हैं तो अगर उसमें भी कोई भी मेटल की रॉड है तो उसको आपको टच नहीं करना है, अदरवाइज आपको शॉर्ट्स भी लग सकता है। तो एसी में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी की बात करें तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और हमारे फोन में जो यूज होता है वो क्या होता है? डीसी, ना कि एसी। इस चीज को आप ध्यान रखना है। हमारे फोन में जो यूज होता है वो डीसी यूज होता है, क्योंकि हम डीसी को ही स्टोर कर सकते हैं। देखिए, एसी को रेक्टिफाई करके डीसी बनाया जाता है डायोड की हेल्प से, और उसके बाद उसको बैटरी में स्टोर किया जाता है। लेकिन हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये चेंज हो रहा है, इसकी जो पोलैरिटी है वो बार बार चेंज हो रही है। तो इस चीज को आपको मेनली ध्यान देना है। अगर हम अपने मोबाइल की बात करें तो हमारे मोबाइल के अंदर एसी करंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, लेकिन यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम नेटवर्क सेक्शन पढ़ते हैं या हम सीपीयू का क्लॉक पढ़ते हैं, डाटा पढ़ते हैं, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है कि कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वहां पर जनरेट हो रही है। हम स्लिप क्लॉक पढ़ते हैं, बेसबैंड क्लॉक पढ़ते हैं, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। नेटवर्क सेक्शन में फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। या जब आप पार्ट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे। क्योंकि हमारा जो मेन वीडियो रहने वाला है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। और मेनली जो सबसे टफ होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है। आगे जो एडवांस है, एडवांस में कुछ भी टफ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपकी अगर न्यू मजबूत है, तो आगे कोई भी कंटेंट हो, कुछ भी हो, उसको आप इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है, आपको ये नहीं पता है कि ये वोल्टेज और करंट कंपोनेंट के साथ क्या बिहेव करेंगे या कंपोनेंट इनके साथ क्या बिहेव करेंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक सिर्फ हमारा इतना ही है। हमको समझना है वोल्टेज और करंट। तो हमने देखा कि दो टाइप के वोल्टेज और करंट होते हैं, एक एसी करंट और एक डीसी करंट। फिर हमने देखा कि एसी करंट डीसी करंट में डिफरेंट क्या है। एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि एसी करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है और डीसी करंट जो है अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। और आगे हम देखेंगे, देखिए जैसे यहां पर आप डीसी देख रहे हैं ना, तो डीसी यहां पर स्टेट चल रहा है। ठीक है, तो कई बार इसमें नॉइज और फ्रीक्वेंसी ऐड होने के बाद इसकी भी जो चलने की कंडीशन है वो डिसबैलेंस हो जाती है। डिसबैलेंस होने के बाद इसको फिल्टर करने के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इसको हम आगे समझेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हमारे मोबाइल में डीसी यूज किया जाता है। ठीक है, और डीसी जो चलता है बिल्कुल स्टेट चलता है, उसमें 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। एसी में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हम समझने वाले हैं पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम समझने वाले हैं पार्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पार्ट्स हैं, कैपेसिटर, कॉइल, रजिस्टर, डायोड, मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, ये कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है,
फोन के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इनका क्या यूज है, वहां पर क्यों यूज किया जाता है, और ये वोल्टेज और करंट के साथ मिलके क्या बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वोल्टेज और करंट के बारे में जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया बताया उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं पर अगर आपको बाय मिस्टेक लग रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स उसके साथ क्या बिहेव करेंगे, हमारी सर्किट कैसे बनती है, क्लोज सर्किट कैसे होती है, ओपन सर्किट कैसे होती है, लीकेज कैसे होता है और शॉर्ट कैसे होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज जानते हैं पार्ट्स के बारे में। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।